आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र महज 20 वर्ष की थी और उस समय मैं अपने गांव जा रहा था। घटना काफ़ी पुरानी होने के कारण उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी और उस वक्त हमारे गांव की आबादी भी काफ़ी कम थी। खैर, ट्रेन में बैठे बैठे मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। तो वक्त देखकर मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया क्योंकि मेरे गांव का स्टेशन पहुंचने में अभी 2 घंटे का समय लगने वाला था। तो मुझे गांव पहुंचकर ना तो रिक्शा मिलेगी और ना ही किसी तरह की सवारी। असल में मेरी ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही है और अगर ट्रेन लेट ना होती तो मैं रात के 8 बजे तक गांव के स्टेशन पर उतर जाता। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। करीब 2 घंटे ट्रेन में और गुजारने के बाद ठीक रात के 10 बजे मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। तो स्टेशन पर मेरे अलावा बस इक्का दुक्का ही लोग दिखाई पड़ रहे थे, मगर गांव का स्टेशन होने के कारण स्टेशन पर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। गांव के स्टेशन से मेरा घर काफ़ी दूर था, तो मुझे अब वहां पैदल ही चलकर जाना पड़ेगा। अभी मैं चलकर स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मुझे एक बात याद पड़ी कि एक रास्ता रेल लाइन के बीच से होकर मेरे घर की तरफ जाता है और वो रास्ता शॉर्टकट भी है, जिस कारण मुझे ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा और मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। लिहाजा मैं स्टेशन से बाहर ना निकलकर रेल लाइन वाले रास्ते के सहारे आगे बढ़ने लगा। गांव का छोटा स्टेशन होने के कारण उस स्टेशन पर बस 2 ही पटरियां थी। रात काफ़ी हो जाने के कारण मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है इधर से अब कोई आना जाना नहीं करता है और ऐसे भी रात काफ़ी हो गई है, तो इतनी रात को हमारे गांव से कौन आना जाना करेगा। इतना बोलकर मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि रेल के पटरियों पर बिछाए गए पत्थरों पर मेरे चलने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। चलते वक्त मैं बार बार अच्छी तरह से आगे पीछे देख रहा था कि कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, रुकिए भाई साहब। उस आवाज़ को सुनकर मेरे चलते पैर एकदम से रुक गए और मैं मुड़कर पीछे देखा तो ठीक मेरे पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। तो उस आदमी को अचानक अपने इतना करीब देखकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला चलते वक्त तो मैं बार बार आगे पीछे देख रहा था, तब तो यहाँ कोई नहीं था, फिर ये आदमी अचानक आया तो आया कहाँ से। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, भाई साहब, आप रात के वक्त इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? आपको पता नहीं है ये रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है? मुझे ना तो इन सब बातों पर विश्वास था और ना ही मुझे इन सब बातों से कोई फर्क पड़ने वाला था, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, मुझे डर वर नहीं लगता है और आपको जब पता है तो आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? इस पर उस आदमी ने मुस्कुराकर मेरी बात को टालते हुए आगे बढ़ने लगा और मैं भी अपना वक्त जाया ना करके अपने पैरों को वापस से चलाने लगा। कुछ देर यूं ही चलने के बाद मैंने एक बात पर गौर किया कि पटरियों पर बिछे पत्थरों पर चलने की आवाज़ मेरी तो आ रही है मगर उस आदमी की नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी तो मुझसे भी तेज चल रहा था। खैर, मैंने भी इस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो आदमी एकदम से रुक गया और मुझसे बोला, भाई साहब, मेरा घर आ गया, अब आप आगे संभल कर जाइएगा। तो मैं भी अपना सिर हाँ में हिलाकर आगे बढ़ने लगा।
अभी मैं 2-3 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पता नहीं मुझे क्या सूझा, जिस कारण मैं उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा। तो मेरे पीछे मुड़ते ही मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूम गया, क्योंकि जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखना चाहा, मगर वहाँ कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी वो आदमी गया तो गया कहाँ? अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और मैं वहाँ ना रुककर घर की तरफ भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद जब मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया, तो भागते भागते काफ़ी थक जाने के कारण मैंने दौड़ना बंद कर दिया कि तभी मुझे दोबारा से एक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। उस आवाज़ को सुनकर मैंने अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई, तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे आगे पटरियों पर गिरा हुआ है और वही आदमी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। तो मैं चलकर उस आदमी के पास गया, तो वो आदमी चिल्लाने के साथ ही साथ दर्द से करहा भी रहा था। उस आदमी को इस तरह पटरियों पर गिरा हुआ देख मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ आपको? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब वो मैं पत्थर से टकराकर गिर गया था। इतना बोलकर उस आदमी ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मुझसे कहा, भाई साहब जरा मदद करेंगे, मुझे उठा दीजिए ना। तो मैंने भी उसका हाथ पकड़ा और खींचकर जैसे ही उठाना चाहा, तो एकदम से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल मैंने जैसे ही उस आदमी को खींचा तो उसका सारा शरीर टुकड़ों में बट गया और उसका पूरा चेहरा एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक भूत में तब्दील हो गया। उस भूत को देखकर ही मैं समझ गया कि ये ट्रेन से कटकर मरा है। तो मैंने झट से उसका हाथ छोड़ा और वहाँ से भागने लगा। भागते वक्त जब मैंने अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मैंने देखा कि उस भूत का कटा हुए दोनों पैर मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उस दृश्य को देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और अपने कदमों को और भी तेज़ी से भगाने लगा। मैं अपने जहन में बस यही सोचकर भाग रहा था कि मेरी मौत मेरा पीछा कर रही है। भागते भागते अचानक किसी ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया, जिस कारण मैं ज़मीन पर औंधे मुँह जा गिरा। काफ़ी ज़ोर से गिरने के कारण मेरे सर पर काफ़ी चोट आई। किसी तरह से जब मैंने अपनी निगाहें अपने पैरों की ओर घुमाई तो मेरा सारा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया, क्योंकि मेरे पैरों को किसी और ने नहीं बल्कि उसी भूत के कटे हुए हाथों ने पकड़ा था। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर अपने पैरों को उस भूत के कटे हुए हाथ से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर उस कटे हुए हाथ के शक्ति के आगे मेरा पूरा शरीर बेबस था। उस कटे हुए हाथ ने मेरा पैर इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि अब मैं अपने पैरों को हिला तक नहीं पा रहा था। अभी मैं बेबस एक लाश की तरह पटरियों पर पड़ा ही था कि तभी उस भूत का कटा हुआ सर हवा में उड़ते हुए मेरे पास आया और मुझसे कहा, मेरी तरह तुझे भी कटना होगा। उसके इतना बोलते ही मुझे ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस हॉर्न को सुनकर मैंने जैसे ही पटरियों की तरफ आगे देखा तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि अभी मैं जिस पटरी पर लेटा हुआ था उसी पटरी पर ट्रेन आ रही थी। उस ट्रेन को आता देख मैं हटने की काफ़ी कोशिश करने लगा, मगर वो भूत मुझे हिलने तक नहीं दे रहा था। अब मैं समझ गया था कि मेरा आखिरी दिन है और अब मैं कभी भी अपने घर वालों से नहीं मिल पाऊंगा। कि तभी वहाँ पता नहीं कहाँ से वो पहले वाला आदमी आ पहुँचा, जिसके पहुँचते ही वो भूत एकदम से गायब हो गया और साथ ही साथ उसका कटा हुआ हाथ भी, जिसके बाद उस आदमी ने मुझे उठाकर
पटरी के काफ़ी दूर ले आया तो मैंने उस आदमी से कहा, आप कौन हैं? जिस पर उस आदमी ने कहा, मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह इस रास्ते से गुजर रहा था, तो उस भूत ने मुझे ऐसे ही पकड़कर मेरे कई टुकड़े कर दिए थे, जिस कारण मैं वहीं पर मर गया था। मगर अकाल मौत होने के कारण मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मेरी आत्मा भटकती रहती है। उस आदमी की इस बात को सुनकर मैं फिर से कांपने लगा तो मुझे कांपता देख उस आत्मा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जिसके बाद उस अच्छे भूत ने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।